प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का अब वक्त आ गया है केमिस्ट्री की सेकेंड बुक स्टार्ट करने का। लेकिन सेकेंड बुक स्टार्ट करने से पहले हमने देखा बहुत सारे बच्चों के डाउट सेक्शन में क्वेश्चन आ रहे हैं, सर हमने 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे करें। प्यारे साथियों, ये डर बिल्कुल सही है। अगर आपने 11th में कुछ टॉपिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, अगर उनकी पढ़ाई नहीं कर रखी है तो क्लास 12th में बेटा आप सभी लोगों को बहुत भयंकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आईपीएससी नाम का, क्योंकि कंपाउंड के यहां पे आईपीएससी नेम दिए होते हैं और उस आईपीएससी नेम के आधार पे आपको उनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ सकता है, या कभी कभी आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और उनका क्या लिखना पड़ सकता है, आईपीएससी नेम लिखना पड़ सकता है। तो प्यारे साथियों, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बिना हम क्लास 12th की केमिस्ट्री की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आपके इस डर को खत्म करने की जिम्मेदारी आपके इस भाई की है, आपके इस प्यारे से शिक्षक की है, और ये जिम्मेदारी मैं भरपूर्वक समझता हूं और अच्छे तरीके से जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए एक बार फिर से आपके इस प्रॉब्लम का समाधान लेकर के आया हूं। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सीखेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, मतलब किसी भी कंपाउंड का आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है। साथ ही साथ आज हम देखने वाले हैं भैया कि कौन सा ऐसा तरीका है जिसका प्रयोग करके आईपीएससी नाम आसानी से लिख सकते हो। देखो, क्लास 11th की अगर केमिस्ट्री के बेसिक रूलों को फॉलो करेंगे तो क्लास 12th ऐसे ही निकल जाएगा और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हमने पिछले 4 सालों में पढ़ाया है और लगातार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनके डाउट बने रहे हैं। इसलिए बेटा इस बार आप सभी लोगों के लिए कुछ नया सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। आज मैं आपको क्या कर रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईपीएससी नोमेनक्लेचर एक ट्रिक के साथ सिखाऊंगा, और ये ट्रिक क्या होने वाली है इस पे जरा फोकस करेंगे। तो एक बेहतरीन सी शानदार सी ट्रिक है। ट्रिक का नाम है, देखो आईपीएससी के रूल है, नियम है। कंपाउंड का जब भी तुम्हें आईपीएससी नाम लिखना है तो इस रूल को याद रखना। इसमें 2 नियम का आपको पालन करना पड़ेगा, 2 नियम को फॉलो करना पड़ेगा। पहला नियम है बेटा नंबरिंग रूल। सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ता है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिए जाते हैं उसमें सबसे पहले नंबरिंग रूल को अप्लाई करना पड़ता है। और नंबरिंग रूल की जो ट्रिक है उसका नाम है ललना। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ठीक है, तो ये ललना रूल है। नंबरिंग रूल क्या है बेटा, ललना। कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, परेशान न हो। पहले एल का मतलब होता है बेटा, एक एल जो आपके लिए है वो है लॉन्गेस्ट चेन के लिए। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जाएगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन का पसंद करना है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा है। फिर दूसरा एल आपके लिए है लोवेस्ट नंबरिंग के लिए। यह चेक करना है कि जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जो कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल जाए। उसके बाद आता है एक नया एन आता है। इसका मतलब होता है बेटा नियरेस्ट ब्रांचिंग से। अगर मान लो डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको पहले नहीं मिला तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ब्रांचिंग चेक करना पड़ेगा। जिस साइड से ब्रांच पहले मिल रही है नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है, और इन सब का नाम क्या करना है बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो नंबरिंग रूल एकदम बेसिक सा है, ललना, और ललना को याद करिए और ललना के आधार पर आईपीएससी लिखना सीखिए। बाकी पूरी केमिस्ट्री के रूल को भूल जाइए, सिर्फ ज्ञानेंद्र सर के इस रूल को याद रखिए, ललना। और ये ललना इतना काम का है कि भैया तुम्हारे कुल का दीपक जला देगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें रटा देगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डर को भगा देगा। ठीक है, चलो भाई दूसरे पॉइंट पे आते हैं। भाई अगर तुमने नंबरिंग रूल फॉलो कर लिया तो अब नाम कैसे लिखोगे, तो नाम लिखने का तरीका मैंने यहां पे बता रखा है। इस नाम लिखने के तरीकों को बढ़िया से समझ लो। सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देना है। फिर उसका क्या लिखना है बेटा, रूट वर्ड। अभी समझेंगे कि रूट वर्ड क्या है, सब्स्टिट्यूएंट किसे कहते हैं। फिर देखना बेटा प्राइमरी सफिक्स लिखना है, और उसके बाद लास्ट में तुम्हें किसका नाम लिखना है, सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखना है। ठीक है, सबसे पहले किसका नाम लिखना है बेटा, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है ब्रांच। क्या लिखा जाता है बेटा, ब्रांच। सबसे पहले किसका नाम लिखोगे बेटा, ब्रांच का नाम लिखोगे। फिर उसके बाद बेटा किसका नाम लिखोगे बेटा, रूट वर्ड का नाम लिखोगे। रूट वर्ड क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन। ये कार्बन का नेम होता है। जो आपने लॉन्गेस्ट चेन बनाई है उस चेन में कार्बन जितने होंगे उनका नाम क्या कहलाता है, रूट वर्ड कहलाता है। इसके बाद तुम्हें लिखना है बॉन्ड नेचर। बॉन्ड नेचर बताना है, बॉन्ड का नाम लिखना है कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसका नाम लिखना है। जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपने पढ़ा है, जो इतना सारा डाउट आपके दिमाग में भरा पड़ा है, उस डाउट को दूर करने के लिए
ही हमने ये शॉर्ट ट्रिक बनाई है और इसका यूज करके आप आसानी से केमिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है सबसे लास्ट में नाम लिखना है सेकेंडरी सफिक्स का, जो कि आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, जो क्रियात्मक समूह होता है बेटा, जैसे एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, ठीक है, ऑयल क्लोराइड है, ईथर है, एस्टर है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स के अंतर्गत आते हैं। इनका नाम सबसे बाद में लिखना होता है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना होता है, ब्रांच का नाम लिखना होता है। सबसे पहले आपको क्या रूल लगाना होता है बेटा, सबसे पहले ललना वाला नियम याद रखना है। सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा उसमें एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन पसंद करनी है जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद उसकी लोवेस्ट नंबरिंग करनी है। फिर सबसे पहले लोवेस्ट नंबरिंग में ध्यान रखना है, नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल जाए। उसके बाद बेटा क्या करना है, अगर मान लो डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखना है, मिला, तो आपको नियरेस्ट ब्रांचिंग देखनी है, नंबर की कार्बन की नंबरिंग उस कार्बन की साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड से आपको ब्रांच पहले मिल रही है। और इन सब का नाम कैसे लिखना है बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अगर ए वाला पहले आ रहा है तो ए का नाम पहले लिखना है और बी वाले का नाम बाद में लिखना है। तो ये एक दो नियम है भैया, ये नियम नंबर 1 है, ये हमारा नियम नंबर 1 है और ये नियम नंबर 2। यही दो नियम जिस बच्चे को आ गए और जिन बच्चों ने इन दोनों नियमों को अच्छे से फॉलो कर लिया, भरोसा रखो बेटा, तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी परेशान नहीं कर सकती, आईयूपीएससी नाम कभी तुमको परेशान नहीं कर सकता। किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, आसान हो जाएगा। आओ जल्दी जल्दी से इंट्रोडक्शन करते हैं, समझते हैं चीजों को अच्छी तरीके से, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे रूट वर्ड के बारे में। रूट वर्ड कैसे लिखा जाता है, ये है भैया रूट वर्ड की टेबल। इस टेबल को याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, इस टेबल को याद रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बहुत अच्छे से। रूट वर्ड में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन। जो मेन चेन आपने बनाई है, जो लॉन्गेस्ट चेन आपने बनाई है, लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन को आइडेंटिफाई करना है। अगर एक कार्बन होता है तो इसका रूट वर्ड होता है बेटा मिथ। क्या होता है बेटा, मिथ। अगर 2 कार्बन आ रहा है चेन में तो इसका नाम होता है, 3 कार्बन आ गया तो बेटा प्रूफ, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए क्या आता है बेटा पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स आता है और 7 कार्बन के लिए बेटा हेप्ट आता है। देखो दुनिया में बहुत सारे लोग 10 तक बताएंगे, 100 तक बताएंगे, 500 तक कार्बन के नाम बता दे, कोई मतलब नहीं है बेटा। क्योंकि अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ज्ञानेन सर आपको यही 7 कार्बन के आधार पे पूरी ऑर्गेनिक समझा देंगे। 7 कार्बन के नाम याद रख लेना बस, कि कार्बन अगर 1 है तो नाम होगा मेथ, रूट वर्ड मेथ आएगा। कार्बन की संख्या अगर चेन में 2 है तो उसका नाम हो जाएगा एथ, 3 के लिए हो जाएगा प्रोप, 4 के लिए हो जाएगा ब्यूट, 5 के लिए हो जाएगा पेंट, 6 के लिए हो जाएगा हेक्स, 7 के लिए हो जाएगा हेप्ट। इतना याद रखना बेटा बस, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद आता है बेटा प्राइमरी। क्या आता है बेटा, प्राइमरी सफिक्स। अगर मैं प्राइमरी सफिक्स के बारे में बात करता हूं भैया, प्राइमरी सफिक्स काम कैसे करता है, ध्यान सुनिएगा। प्राइमरी सफिक्स काम कैसे करता है, तो अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो इसका प्राइमरी सफिक्स होता है एन। सेकेंडरी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसका प्राइमरी सफिक्स है इन। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसका प्राइमरी सफिक्स बनेगा बेटा आइन। क्या, आइन। क्या बन जाएगा, आइन। तो आपने देख लिया रूट वर्ड, आपने देख लिया प्राइमरी सफिक्स। अब बात आती है सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है बेटा वो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या, फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप के 2 नाम होते हैं। फंक्शनल ग्रुप के कितने नाम होते हैं बेटा, 2 नाम होते हैं। एक इसका कॉमन नेम होता है, एक आईयूपीएसी नेम होता है। जैसे अल्कोहल कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। तो जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप होता है। और फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी में हमेशा जब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हो तो ऑलवेज कौन सा नाम लिखते हो बेटा, आईयूपीएसी नेम लिखते हो। लेकिन जब कॉमन नेम लिखना पड़ता है, क्या बेटा, कॉमन नेम, साधारण नाम, तो कॉमन नेम में हम लोग क्या करते हैं, उसका कॉमन नेम लिखते हैं। कैसे कंडीशन अप्लाई होती है वो सारी चीजें बड़ी अच्छे तरीके से समझेंगे, अच्छे से समझ के आगे बढ़ेंगे। परेशान नहीं होना है आपको, हमारे साथ जुड़े रहना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप की, तो कॉमन नेम और क्या बन जाता है बेटा, आईयूपीएसी नेम। अगर मान लेते हैं फंक्शनल ग्रुप हमारा COOH है तो इसको आप जानते हो क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इसका नाम होता है ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। अगर बेटा आता है CHO तो बेटा इसको नाम देते हैं बेटा एल्डिहाइड या फिर इसको एल्डो कहते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम अल होता है। अगर बेटा ये आ जाता है OH तो OH को नाम देते हैं एल्कोहल, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाता है ऑल। क्या हो जाता है, ऑल, ठीक है। अगर इसी तरीके से CO दिख जाए फंक्शनल ग्रुप में तो इसका नाम होता है कीटोन और आईयूपीएसी नेम क्या लिखते हो बेटा, ओन। ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके आईयूपीएसी नेम हम लिखेंगे, समझेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कुछ प्रैक्टिस करके चीजों को समझाता हूं जिससे आपको लगे कि चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है।
अब जैसे यहां पे कुछ कंपाउंड मैंने लिख रखे हैं, इनके आईयूपीएसी नेम तुमको लिखने हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट चेन बनानी पड़ेगी। ये कंपाउंड दिया गया, लॉन्गेस्ट चेन बनाना, 1 कार्बन 2 कार्बन। अच्छा बताओ क्या कोई यहां पे ब्रांच दिख रही है? ब्रांच का मतलब शाखा, कोई शाखा नहीं है। अगर कोई शाखा नहीं तो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले किसका नाम लिखते हो बेटा? सब्स्टिट्यूएंट का। नहीं है तो नाम नहीं लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे? रूट वर्ड। इस कार्बन, इस चेन में कितने कार्बन है? 2। 2 के लिए नाम क्या हो जाता है बेटा? एथ। उसके बाद आता है बेटा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में कार्बन के बॉन्ड देखते हो, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? ईथेन। तो ये कंपाउंड मेरे लिए क्या कहलाएगा बेटा? ईथेन। ईथेन का फार्मूला देखो, ये होगा CH3CH3। इसी का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे तो कार्बन की संख्या 2 है तो 2 लिख देना, हाइड्रोजन की संख्या 6 है तो 6 लिख देना। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये इसका कौन सा फार्मूला हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसका बेटा? ईथेन का। अब इस कार्बन की तरफ चलो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही। यहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? कोई ब्रांच है क्या? नहीं, कोई भी ब्रांच नहीं है। तो बेटा सबसे पहले किसका नाम लिखते हो? सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं तो नहीं लिखना है। इसके बाद किसकी तरफ बढ़ते हो बेटा? रूट वर्ड। कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो बेटा? प्रो। सब किस बॉन्ड से जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड। तो इसका नाम क्या हो गया? इन। इसका नाम हो गया बेटा प्रोपेन। क्या नाम हो गया? प्रोपेन। सेकेंडरी सफिक्स नहीं है तो क्यों लिखना है? अब इसका नाम लिखो बेटा, ये भी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे बेटा? ब्यूट। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे? एन। इसका नाम हो गया बेटा ब्यूटेन। क्या नाम हो गया? ब्यूटेन। अब यहां पे आ जाओ, ये CH3OH है, ये क्या है बेटा? सेकेंडरी सफिक्स है, याद रखिए। सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? सब्स्टिट्यूएंट का। कोई ब्रांच में सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं तो छोड़ दो। अब देखोगे रूट वर्ड, 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए नाम क्या लिखते हो बेटा? मिथ। देखो कैपिटल में कभी भी आईयूपीएसी नेम नहीं लिखते हैं, हमेशा किसमें लिखते हैं बेटा? स्मॉल में। तो ये हो गया मिथ। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड, तो देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो इसका नाम हो गया एन। और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में OH है, OH का हमेशा आईयूपीएसी नेम लिखते हो। और OH का आईयूपीएसी नेम क्या होता है बेटा? हमने अभी बताया पीछे टेबल में, ऑल होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो जब E और O को आपस में जोड़ते हो तो आपको पता है, इंग्लिश वाले सर पढ़ाएं, E+O का हमेशा क्या हो जाता है? O हो जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? मेथेनॉल। क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। अच्छा, ये तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अगर तुमसे कोई इसका कॉमन नेम पूछता तो इसका कॉमन नेम होता है बेटा मिथाइल एल्कोहल। क्या बोलते हो? इसका कॉमन नेम बोलते हैं बेटा मिथाइल एल्कोहल। देखो याद रखिएगा, CH3 ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा? CH3 ग्रुप को कहते हैं मिथाइल। क्या कहते हैं? मिथाइल। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसको याद रखोगे, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए सबसे पहले रूट वर्ड क्या लिखोगे बेटा? एथ। क्या लिखोगे? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो बेटा क्या लिखोगे? इन। और CHO का आईयूपीएसी नेम होता है अल। तो E और A का मिलकर के हमेशा क्या हो जाता है? A हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जिन्हें आपको हमें सिखाना है। इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है बेटा एस्टल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा? याद रखिएगा, एस्टल्डिहाइड। कैसे आता है, कैसे हम इसका नाम लिखते हैं बेटा? परेशान बिल्कुल नहीं होना, हर एक चीज को समझाऊंगा क्योंकि मैं आपका शिक्षक ज्ञानेंद्र सर हूं। इन डिटेल डिस्कस करूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब जैसे इस कंपाउंड का तुम्हें नाम लिखना है तो देखो बेटा, इसमें क्या है? 1 ही कार्बन है तो इसका नाम क्या लिखोगे? मेथ। सिंगल बॉन्ड की वजह से जुड़ा है तो एन। और CHO का नाम क्या लिखते हो बेटा? सॉरी, CHO सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। एक मिनट। CHO को सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं बेटा, ये हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो इसका नाम पहले लिखोगे। इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। 1 कार्बन के लिए बेटा मेथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। कैसे आया क्लोरोमीथेन नाम? इसका जो भी रूल है वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अपने आने वाली वीडियो में। तो प्यारे साथियों, अगर आप सभी लोगों को आईयूपीएसी नाम लिखने में दिक्कत हो रही है, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत हो रही है, या कोई स्ट्रक्चर दे दिया गया तो उसका आईयूपीएसी नाम लिखने में दिक्कत हो रही है, तो इन सारी दिक्कतों को ऐसे पकड़ो, समेटो और ज्ञानेंद्र सर के ऊपर फेंक दो, क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए ला रहे हैं कल की क्लास में एक जानदार और शानदार सी क्लास, जिसमें हम सिखाने वाले हैं आपको कम से कम 2 घंटे में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो 2 घंटे हमारे साथ सभी लोग जुड़ जाओ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस डर को दूर करो। मिलते हैं बेटा कल की क्लास में शाम को 7 बजे। हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लग रहा है तो इस डर को छू मंतर वाली क्लास कल आने वाली है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो कमेंट सेक्शन को कमेंट करके बता दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो के लिंक को तमाम साथियों तक जल्दी से शेयर भी कर दो। मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलना, कितने सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। धन्यवाद।